नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के पूर्व सीएम कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी नेता एक सुर में ये राग अलापते हैं कि वो ना किसी से डरते हैं, ना किसी के आगे झुकेंगे। लेकिन देखिए कैसे ओवैसी ने पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के तोते उड़ा दिए। अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से डर गए हैं ओवैसी से। नरेश यादव मेहरौली से आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं और उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने मेहरौली से टिकट भी दिया था। नरेश यादव कुरान की बेअदबी के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं और उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई है पंजाब की एक अदालत द्वारा। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें टिकट थमा दिया विधानसभा चुनाव का। और इस मुद्दे को जैसे ही ओवैसी ने उठाया, अरविंद केजरीवाल ने तुरंत यू टर्न मार लिया। 24 घंटे के अंदर नरेश यादव से उम्मीदवारी वापस ले ली गई और वहां पर महेंद्र चौधरी को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया। अब अगर अरविंद केजरीवाल किसी से डरते नहीं है, किसी के आगे झुकते नहीं है, तो ओवैसी के कुरान के बेअदबी के मुद्दे को उठाने से वो इस कदर क्यों डर गए कि उन्हें अपनी पार्टी के सिटिंग एमएलए का पत्ता काटना पड़ा। वो बात अलग है कि नरेश यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद आकर अरविंद केजरीवाल से कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते इस बार। लेकिन हकीकत यह है कि कुरान की बेअदबी के मामले की फांस फंस गई है आम आदमी पार्टी के गले में। अगर कुरान की बेअदबी के मामले को असदुद्दीन ओवैसी ने भुनाना शुरू कर दिया है, उस मुद्दे पर केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो ये मामला आम आदमी पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। सवाल तो ये है कि जब दोषी करार दिए जा चुके थे नरेश यादव, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें टिकट क्यों दिया? और अगर टिकट दे दिया था, अगर इस बारे में फैसला ले लिया था, तो फिर असदुद्दीन के मुद्दा उठाने के बाद टिकट काट क्यों दिया? उम्मीदवारी वापस क्यों ले ली गई? और यहां समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी का असली वोट बैंक क्या है। वैसे तो आम आदमी पार्टी की ना कोई अपनी विचारधारा है, ना कोई कैडर है। वो तो कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को छीन कर ही सत्ता पर काबिज हुए थे। 15 साल तक दिल्ली में जिस मुस्लिम वोट बैंक ने कांग्रेस को वोट दिया, उसी मुस्लिम वोट बैंक को छीनकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। और अब वही मुस्लिम वोट बैंक अरविंद केजरीवाल को हिलता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो ताहिर हुसैन जो पूर्व पार्षद है आम आदमी पार्टी के, दिल्ली दंगों के आरोपियों में से एक, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को कहा गया, तो उस ताहिर हुसैन को भी असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद से टिकट दे दिया है। पहले इस बात से अरविंद केजरीवाल डरे हुए थे और अब दिल्ली के जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी बड़ी स्ट्रेटजी के साथ अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को साफ नजर आ रहा है कि इस बार वो मुस्लिम वोट बैंक जो 2015 में उनके साथ था, 2020 में उनके साथ था, वो उनके साथ नहीं है। उसमें सेंधमारी हो गई है, बिखराव आ गया है मुस्लिम वोट बैंक में। कुछ वोट ओवैसी के पास जाएंगे, कुछ वोट कांग्रेस के पास जाएंगे। तो 2015 में 70 में से 67 सीटें, 2020 में 70 में से 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी का क्या होगा? जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अरविंद केजरीवाल अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश में है 2025 में, वो नैया तो डूबती नजर आ रही है। भले ही अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम जनता के लिए कुछ ना किया हो, लेकिन मुसलमानों के लिए तो किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड में 111 करोड़ रुपए का जो फंड अरविंद केजरीवाल ने दिया, वो कहां से आया? वो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था, जिसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को चमकाने के लिए किया। अरविंद केजरीवाल का वो बयान तो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि आने वाले सालों में दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, कोई सोच नहीं सकता। और तन मन धन के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। तो इसका क्या मतलब था? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे और ये उन्होंने कांग्रेस से सीखा है। अगर ये राजनीति अरविंद केजरीवाल नहीं करते तो क्या 2015-2020 के चुनाव जीत पाते? तो ऐसे में मुस्लिम बहुल इलाके जहां पर आम आदमी पार्टी की मोनोपोली रही है, एकाधिकार रहा है, वो उनसे छिटकते जा रहे हैं।
और सवाल तो यह है कि क्या डैमेज कंट्रोल कर लिया अरविंद केजरीवाल ने नरेश यादव की उम्मीदवारी छीनकर? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बनेगा। ओवैसी हर सभा में ये मुद्दा उठाएंगे, बार बार पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने नरेश यादव को पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया। अगर अरविंद केजरीवाल सच में मुसलमानों के साथ खड़े थे तो जिस शख्स ने कुरान की बेअदबी की, उस शख्स को अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? नरेश यादव के बारे में तो जैसे ही पंजाब की अदालत ने कुरान की बेअदबी के मामले में फैसला सुनाया था, वैसे ही उससे उसकी विधायकी छिन जानी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को उसे पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि यहां पर भी वोटों का गणित है। लेकिन अब जब उन्होंने यू टर्न मारा है तो वो और ज्यादा फंस गए हैं। चिंता उनको इस बात की है कि उनके मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा। अमानतुल्लाह खान भी उनके काम नहीं आ पाएंगे। अमानतुल्लाह खान को जामिया नगर से टिकट दिया गया है, लेकिन वो अकेले क्या करेंगे? और फिर दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ लड़ रही है। वो भी तो चाहेंगे कि वो मुस्लिम वोट बैंक जो 15 साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ था, जिसकी बदौलत 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में रही, वो मुस्लिम वोट बैंक आखिरकार कांग्रेस के साथ आ जाए। कांग्रेस भी तो इस तरह की तिकड़ा में लड़ा रही है कि वो वोट बैंक उनके साथ आकर जुड़ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जिस वोट बैंक के सहारे वो अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वोट बैंक के चलते उनकी नैया डूबने वाली है। और इस बार तो अरविंद केजरीवाल को डर इस बात का भी लग रहा है कि वो जो नई दिल्ली से पिछली 3 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, क्या इस बार वो अपनी सीट बचा पाएंगे? खतरा तो उनको अपनी सीट पर लग रहा है। और मजेदार यह है कि संदीप दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे, अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब दिल्ली की जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों को लेकर भी कंफ्यूज है। मजेदार यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तो दोनों पार्टियों की जुगलबंदी थी। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और नई दिल्ली में जो लोकसभा क्षेत्र था, वहां पर संदीप दीक्षित ने झाड़ू का बटन दबाया था, राहुल गांधी ने भी झाड़ू का बटन दबाया था, सोनिया गांधी ने भी झाड़ू का बटन दबाया था। तो अब आप सोचिए, वो संदीप दीक्षित जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट कर चुके हैं, वो विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनौती देने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी गई तो भी अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन पाएंगे। उनको शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। उन शर्तों में सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि वो सीएम के तौर पर किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, सीएम के कार्यालय नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे। और ये शर्तें अरविंद केजरीवाल पर तब तक रहेंगी जब तक शराब घोटाले का ट्रायल खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो जमानत पर रहेंगे। और अगर उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठकर किसी फाइल पर साइन कर दिए तो वो कानूनन अपराध होगा, कानून का उल्लंघन होगा, और ऐसे में उनको फिर से जेल जाना पड़ सकता है। तो एक तरफ ओवैसी डरा रहे हैं, दूसरी तरफ संदीप दीक्षित ने भी अरविंद केजरीवाल को डराने का काम शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली के भावी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट ना करें, ये एक तरह से सलाह दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो अब जब अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान केजरीवाल कर चुके हैं, तो देखिए नई दिल्ली सीट अरविंद केजरीवाल फिर से जीत पाएंगे, इसके भी लाले पड़ गए हैं। क्योंकि बीजेपी की तरफ से खबर यह है कि प्रवेश वर्मा को बीजेपी यहां से मैदान में उतारने की तैयारी में है। और अगर ऐसा हो जाता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए और खतरे की घंटी है। तो अरविंद केजरीवाल की खुद की नैया इस वक्त डोलती नजर आ रही है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। आम आदमी पार्टी की तो भूल जाइए। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक लोक लुभावन योजनाएं लेकर आ रहे हैं। हर रोज हर वर्ग को नया नया झुंझुना थमा रहे हैं। रविवार को दिल्ली की महिलाओं से कहा गया कि 2100 रुपए उनके खाते में आ जाएंगे। बस सोमवार से यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं के नामों की रजिस्ट्री करेंगे।
लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो महिला जिसे 2100 रुपए उसके खाते में दिए जाएंगे वो दिल्ली की वोटर होनी चाहिए, उसके पास दिल्ली का वोटर आई कार्ड होना चाहिए। तो जो महिलाएं इस इंतजार में हैं कि उनके घर पर आम आदमी पार्टी की टीम पहुंचे रजिस्ट्रेशन के लिए, उन्हें अपना वोटर आई कार्ड तैयार रखना होगा। और इस बहाने आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं के बीच जाकर वोट भी मांगने का काम कर रही है। और बुजुर्गों के लिए जो संजीवनी योजना शुरू की गई है, जिसमें हर बुजुर्ग को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज मिलेगा, उनके साथ भी शर्त जोड़ दी गई है कि उनका भी घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज से रजिस्ट्रेशन का काम तो शुरू करेंगे, लेकिन वो दिल्ली के वोटर होने चाहिए, उनके पास दिल्ली का वोटर आई कार्ड होना चाहिए। तो जो वोट देगा आम आदमी पार्टी को, उसको ये सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल को भरोसा नहीं है कि दिल्ली की जनता उनको वोट देगी। यही वजह है कि बिजली पानी का वो मुद्दा जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार को उखाड़ फेंका था, उस मुद्दे से भी अरविंद केजरीवाल दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। उनको भरोसा नहीं है कि इस बार उनकी नैया बिजली पानी के मुद्दे पर पार होगी। तो अरविंद केजरीवाल को डर ये सता रहा है कि इस बार कहीं दिल्ली की जनता उनके रेवड़ी कल्चर को ठेंगा ना दिखा दे, धजिया ना उड़ा दे उनके इस रेवड़ी कल्चर की। इसीलिए वो नए नए तरीके से दिल्ली की महिलाओं को, बुजुर्गों को, दलितों को, छात्रों को, डीटीसी के संविदा कर्मचारियों को लुभाने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने पाले में लाने में लगे हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो पहले 2 चुनाव में भले ही मुफ्त की रेवड़ियों वाली हांडी अरविंद केजरीवाल चढ़ा चुके हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में वो हांडी नहीं चढ़ने वाली। और दूसरा, रही सही कसर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पूरी कर दी है। जो मुस्लिम वोट बैंक अरविंद केजरीवाल का था, उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। और यही बात अरविंद केजरीवाल को डरा रही है। अब नरेश यादव की उम्मीदवारी भले ही वापस ले ली गई हो, लेकिन फिर भी कुरान की बेअदबी का मामला आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी पड़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।